हालेलुया, हालेलुया। बड़ा सोना सफर हो गया जो तो प्रभु यीशु मसीह हम सफर हो गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें क्या कहा है? धन्य है। हालेलुया। क्योंकि उसकी महिमा करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भाई तिमोथियुस को बहुत आशीष बरकत दे। हालेलुया। इस तरह से ही हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। हम प्रभु को महिमा देने के लिए इस जगह पर हैं। हालेलुया। ये सुधार घर है। हम विश्वास करते हैं कि 10 लाख में से हम वो एक हैं जिसको प्रभु ने चुना और इस सुधार घर में लेके आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कोर्स गाएंगे, वचन की तरफ बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेम धीरजवंत, प्रेम कृपाल भी, प्रेम कभी भी टलता नहीं, प्रेम कभी भी टलता नहीं, प्रेम कभी भी झुंझलाता भी नहीं, प्रेम कभी भी टलता नहीं, प्रेम कभी भी टलता नहीं, प्रेम कभी भी टलता नहीं। आमीन। हालेलुया। आप सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत ही मुबारक हैं। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन हमारे ऊपर प्रकट हुआ है। हालेलुया। सचमुच जिस तरह से भाई ने वर्शिप करते हुए, लीडिंग करते हुए बताया, हालेलुया, कि सबसे पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। हमने नहीं उसे प्रेम किया, उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमसे प्रेम किया। और हम कहाँ थे? हम उसके विचारों में थे। हालेलुया। हम उसकी थॉट्स में थे। हालेलुया, हालेलुया। और उसने हमें अन्य जातियों में से बुलाया है। हालेलुया। उसने हमें अन्य जातियों में से बुलाया है। हालेलुया। किस लिए बुलाया है? सदा अपने साथ रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा है यशाया उसका अध्याय 53। हालेलुया। इसमें यशाया नबी ने कहा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुज बल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्मल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हालेलुया। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया।
हालेलुया। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। आइए हम आंखें बंद करें। इस वचन के पढ़े जाने पर संगति की, प्रचार की, तो यहोवा यूं फरमाने वाला वचन हमारे बीच में आए, उसके लिए प्रार्थना करांगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए प्रभु जी, जो आज प्रभु जी आपने यशाया नबी से इस वचन को खोला प्रभु जी, हमारे ऊपर प्रकट किया प्रभु यीशु मसीह। सचमुच प्रभु जी जब ये वचन पढ़ा गया है प्रभु यीशु मसीह सभा में स्टार्टिंग में, और अब प्रभु जी प्रचार से पहले प्रभु जी ये वचन खुलने से पहले हमारे हृदयों को खोल दीजिए प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु जी जो आराधना के द्वारा हमारी जो वेसल्स हैं खाली हुई हैं प्रभु जी, अपने आप को हमने खाली किया है आपके आराधना के जरिए प्रभु जी। आप आइए इन वचनों की व्याख्या के द्वारा 30, 60, 100 गुना फल लाने के लिए इस देह को प्रभु जी ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जी इस वचनों के पढ़े जाने के लिए हमें आशीष और बरकत देना प्रभु जी। जब प्रभु जी हम इस वचन को साथ लेकर आगे बढ़ने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, ओ यहोवा यूं फरमाने वाला वचन ही है प्रभु यीशु मसीह हमारे सुधार के लिए हो प्रभु जी, ताजो मसीह की देह हमारे अंदर उन्नति पाए प्रभु यीशु मसीह, और हम सिद्ध मनुष्य के डील डोल में पड़े प्रभु यीशु मसीह। बोलने वाले होठों को भी पवित्र आत्मा से अभिषिक्त कीजिए, सुनने वाले कान और हृदय और मस्तिष्क भी प्रभु जी पवित्र आत्मा से अभिषेक कीजिए प्रभु यीशु मसीह। इस पूरी मीटिंग का टेक चार्ज आपसे लेकर इस मीटिंग की सभा की समाप्ति तक आपके समर्थी हाथों में हो प्रभु यीशु मसीह। दया करें, प्रार्थना को सुने, ग्रहण करें, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु ने जो शीर्षक दिया है, हालेलुया, महान सामर्थी खुदा हमारे बीच में। हालेलुया। शीर्षक क्या है? महान सामर्थी खुदा हमारे बीच में। हालेलुया। अगर वो खुदा हमारे बीच में है तो हमारे बीच में क्यों शामिल हुआ है, उसका मकसद क्या है? हालेलुया। वो किस रूप में है हमारे बीच में? वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में है। हालेलुया। तो प्रेरणा क्या दी है परमेश्वर ने हमें? हालेलुया। प्रेरणा प्रभु ने दी है, मैं जो हूं सो हूं, मुझे सुनो और सिद्ध होते चले जाओ। आमीन। हालेलुया। शीर्षक हमारा है सामर्थी खुदा हमारे बीच में। और प्रेरणा क्या दी है प्रभु ने हम सभी को इस संदेश, इस शीर्षक के जरिए? मैं जो हूं सो हूं, मेरी सुनो और उस पर चलते हुए सिद्ध होते जाओ। आमीन। हालेलुया। जिस तरह से प्रभु ने आज इस वचन को खोला है, यशाया 53। हालेलुया। हम जानते हैं यशाया नबी थे। हालेलुया। और इस नबी के द्वारा यहोवा ने बुलवाया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। आमीन। हालेलुया। जब ये वचन बोला गया, क्योंकि प्रभु का बोला हुआ वचन क्या है? वो जीवित है। हालेलुया। वचन क्या है? जीवित है, क्योंकि नबी ने बताया है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्वता अपने बोले हुए वचन को दी है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ें। हालेलुया। यूहन्ना पहला अध्याय उसका पहला वचन भाई ग्रुप में मिलकर पढ़ांगे। हालेलुया। हिंदी में पेज नंबर 130। हालेलुया। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन ही पढ़ना है। हालेलुया। यूहन्ना, नए नियम में यूहन्ना, हिंदी में 130 पेज नंबर है। भाई गुरप्रीत के साथ मिलकर पढ़ेंगे। जान
आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमने क्या पढ़ा है कि आदि में क्या था? शब्द था। हालेलुया। शुरू में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। आमीन। महान सामर्थी खुदा, हालेलुया, उसने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को इंपॉर्टेंस दी है, महत्वता दी है। आमीन, हालेलुया। तो यूहन्ना में पहले अध्याय में क्या किया है? बोला हुआ वचन ही मूल बीज है। द स्पोकन वर्ड इज द सीड। हालेलुया, आमीन। तो यूहन्ना में बताया है कि वचन क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। कौन सा वचन? जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने लोगों से कैसे बातचीत की है? अपने सेवकों के जरिए, भविष्यद्वक्ताओं के जरिए, अपने नबियों के जरिए बातचीत की है। हालेलुया। उसने हर एक युग में, हर एक समय में एक देह का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो उसने देह का इस्तेमाल किया है। आमीन। तो आज भी वो अपने सेवकों में से होकर बातचीत करता है। हालेलुया। उसके सेवक कौन है? चर्च में एल्डर भाई सेवक है। हालेलुया। डीकन भाई सेवक है। हालेलुया। हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सेवा जो चर्च में है, हालेलुया, उसमें से होकर अपने लोगों से बातचीत करता है जिसको वो बचाना चाहता है। हालेलुया। हर एक विश्वासी एक सेवक है, उसकी अपने अपनी सुसमाचार की सेवकाई है। हालेलुया। क्योंकि हमारा काम क्या है? मिलजुल के प्राणों को बचाना। हालेलुया। तो नबी ने कहा कि जो तुम भी कर रहे हो, हालेलुया, चाहे तुम बिजनेस कर रहे हो, चाहे तुम अपना काम कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, फोकस एक ही रखो, जहां भी हो मसीह के अनुग्रह को प्रकट करो। हालेलुया। तुम्हारी बातचीत वचन में से होकर हो, ताकि हम प्राण जीत लें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है, उसने हमारे ऊपर ज्ञान खोला है कि मैं नहीं चाहता कोई नाश हो, सुसमाचार सुनाया जाए, जो कि विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। तो हम उसी शीर्षक पे आते हैं कि महान सामर्थी खुदा हमारे बीच में, और जो कह रहा है वो कि मैं जो हूं सो हूं, मेरी सुनो और सिद्ध हो चलते बने जाओ। हालेलुया। तो यूहन्ना में है कि वचन देहधारी हुआ। आमीन, हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। और महान सामर्थी खुदा, खुदा का मतलब कि वो खुद आया। हालेलुया। अपने लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए वो खुद आया। हालेलुया। उसने सामर्थी खुदा, महान खुदा, जिसने अपने आप को कम किया। हालेलुया, कम किया। आमीन। यूहन्ना में 1 में पढ़ा है कि सब कुछ जो उसमें है उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। बारिश की बूंद में वो है। हालेलुया। जो भी मैटेरियलिस्टिक बॉडी है, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य को ज्ञान दिया गया, उसी ज्ञान के द्वारा उसने हर एक चीज की रचना की। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे लेखक पवित्र आत्मा क्या है? लेखक है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जितने भी पुस्तकें ये रची गई हैं, इनके जो लेखक थे, तो उसके पीछे का जो लेखक था स्पिरिचुअल, वो पवित्र आत्मा था। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी लेखकों को, तो जो ये पुस्तकें लिखी गई। हालेलुया, आमीन। इस बाइबल में पूरी 66 किताबें हैं, बट जब हमने वचन पढ़ा है यशाया, इसके 66 चैप्टर हैं। आमीन, हालेलुया। जब ये बोला भविष्यवाणी, तो 712 साल बाद वो भविष्यवाणी मरियम के अंदर पूरी हुई। हालेलुया, आमीन। कि बोला हुआ वचन 712 साल तक जीवित था। हालेलुया। इसलिए हम भी जो कुछ आज बोलते हैं वो आवाज रिकॉर्ड होती है। हालेलुया, आमीन।
वो आवाज जो हमने बोल दिया, वो आवाज हमेशा जीवित रहती है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि जीव के वश में सब कुछ है, मृत्यु और जीवन दोनों तुम्हारी जीव के वश में है। हालेलुया। इसलिए मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है। हालेलुया। मेरी सुनो और सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। मेरी सुनो और सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसने हमें चुना, क्योंकि हम जगत की उत्पत्ति से पहले उसके विचारों में थे। उसकी योजना थी कि हम इस समय में होंगे। हालेलुया। हम उसकी आराधना करेंगे, उसके लिए प्राणों को जीतेंगे। उसकी पहले से ही योजना थी, हम उसके विचारों में थे। हालेलुया। उसके विचारों में एक चित्र था, मास्टरपीस था। हालेलुया। जैसे एक कुम्हार, जैसे एक चित्रकार कोई भी चीज बनाने लग जाता है, उसके दिमाग में पहले वो पिक्चर होती है। हालेलुया। कि मैंने घड़ा बनाना है हाथों से, मिट्टी से, या प्लेट बनानी है। हालेलुया। और जो पेंसिल वाला पोर्ट्रेट बनाता है चित्रकार, उसके भी दिमाग में पिक्चर होती है, तो ही वो उतार पाता है। हालेलुया। तो प्रभु भी वैसे ही हमें बनाना चाहता है जैसे हम उसके विचारों में थे। हालेलुया। आमीन। तो हमें क्या करना है, अपने आप को एक गिल्ली मिट्टी की तरह नॉर्मल रखना है। हालेलुया। कि जब प्रभु अपना 7वें दिन वचन लेके आते हैं, हालेलुया, हमारे अंदर सुधार के लिए, ताकि हम सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। वो क्या चाहता है कि सिद्ध बनो, जैसे मैं सिद्ध हूं, पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। क्यों? जो चोटी का पत्थर है, 28 फरवरी 1963 को जब वो 7 दूत नीचे आए, 7 मई तक नबी के साथ रहे और नबी ने मोहरों का प्रचार किया। हालेलुया। वो चोटी के पत्थर की सेवकाई थी। हालेलुया। वो सिर था, बादल इसलिए बना क्योंकि वो देख रहा है कि कौन बॉडी तैयार हो रही है। हालेलुया। 10 लाख एक में से जो मैंने चुना है, सुधार घर में लेके आया हूं, जो बॉडी मैंने चुनी है, उसको मैं देखूं कि ये तैयार हो रही है या नहीं हो रही। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि वचन सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले भी बनो। हालेलुया। और विश्वास कैसे सिद्ध होता है? उसका वचन सुनने से। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो क्या करना है तुम्हें? आज्ञाकारिता। हालेलुया। उसके वचन को सुन के उस पर चलना आज्ञाकारिता है, और वही आदर है उसका। हालेलुया। निरादर क्या है? डिसरिस्पेक्ट क्या है? उसके वचन को सुनना, इग्नोर कर देना। हालेलुया। जिस तरह से चर्च एक सुधार घर है, हालेलुया, जिस तरह से हम एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन करते हैं, हालेलुया, जब एक नया शिशु पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, उसे क्रैच में भेजते हैं ताकि वो बेसिक चीजें सीख सके। क्या? बैठना, उठना, खाना पीना। हालेलुया। बेसिक एडिकेट सीख सके। हालेलुया। वो स्कूल होता है। हालेलुया। इसी तरह से जब प्रभु ने हमें चुना, जब हम अंधकार में थे, वो वचन सुनाया गया। वचन क्या है? ज्योति है। हालेलुया। वचन ही जीवन है। जब वचन आता है हमारे जीवन में, रोशनी आती है, हमें साफ साफ दिखाई देने पड़ता है। तो हमारी एक वचन पे विश्वास करने के द्वारा हम मन फिराव का अपने अपने पापों के लिए क्या लेते हैं? बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। बपतिस्मा क्या है? इस 7वें दिन इस स्कूल में आने के लिए एक एडमिशन है। हालेलुया। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, हालेलुया, बैप्टिज्म क्या है? मन फिराता हूं। हालेलुया। कि अब मैं अपनी मर्जी से नहीं, अब मैं प्रभु यीशु मसीह की मर्जी से चलूंगा या चलूंगी। हालेलुया। जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं, वो क्या होता है? एक स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए, हालेलुया, एक एडमिशन होती है। हालेलुया। और एडमिशन के बाद स्कूल की पढ़ाई शुरू होती है। हालेलुया। तो 7वें दिन की चर्च भी क्या है? एक स्कूल है। हालेलुया। आमीन। तो यहाँ पे यहोवा यूं फरमाने वाला वचन आता है। तो क्या होता है? स्कूल में क्लास लगती है, उसको क्या बोलते हैं? क्लास वर्क। हालेलुया। तो फिर उसके बाद कहाँ चला जाता है बच्चा? घर पे चला जाता है। उसका जो गुरु है, उसका जो टीचर है, उसको होमवर्क देता है कि घर से लेके आना है। हालेलुया। तो चर्च में भी क्या विधि है? हालेलुया। जो हमें यहोवा बताता है हमारे सुधार के लिए, हमें उसको सुन के इग्नोर नहीं करना। हालेलुया। उस पर जाके अध्ययन करना है, मनन करना है, होमवर्क करना है। हालेलुया। कि जो हमने सुना है, क्या हमने उसे होमवर्क किया है? हालेलुया। आमीन।
सुधार घर है, सुधार घर इसी में है जब हम जाके होमवर्क करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, मेरी सुनो, उस पर चलो। हालेलुया। अगर तुम उससे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। और सबसे बड़ी आज्ञा की है, अपने पड़ोसी से प्रेम रख। हालेलुया। हर एक पड़ोसी वो है जिसको जरूरत है। हालेलुया। हम तन से सेवा कर सकते हैं अपनी बॉडी को इस्तेमाल करके। हालेलुया। हम मन से सेवा कर सकते हैं उसके लिए प्रार्थना करके। हालेलुया। हम धन से सेवा कर सकते हैं अगर हमारी जेब अलाउ करती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हृदय देखता है, तुम्हारा हृदय क्या है। हालेलुया। तुम्हारा हृदय कितना व्याकुल है तुम्हारे पड़ोसी के लिए। हालेलुया। तो यशायाह नबी की पुस्तक में से हमने पढ़ा है, जो समाचार हमें दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? क्या ये यशायाह नबी का था? नहीं, ये पवित्र आत्मा था जो उसके अंदर, जो उसको बुलवा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा ही ना अनुग्रह करे, कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? यहोवा जो कि पारिवारिक परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वह उसके समान, अंकुर के समान और वैसी जड़ के समान है जो उगा, जो निर्मल भूमि में फूट निकले। हालेलुया। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी। जब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय हुआ, हालेलुया, तब जो फरीसी थे, सदूकी थे, हालेलुया, वो बहुत ही ज्ञानी थे। हालेलुया। वो आराधनालय में इकट्ठे होते थे आराधना करने के लिए। उनके विचार क्या थे कि जो मसीहा आने वाला है वो किसी राजमहल में पैदा होगा। हालेलुया। बट परमेश्वर का जो कार्य होता है वो मनुष्य की समझ के बिल्कुल विपरीत होता है। हालेलुया। तो वो कहां पे पैदा हुआ? खुरली में पैदा हुआ। हालेलुया। जहां तक ज्ञानी सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। उसने अपने आप को इतना नम्रदीन क्यों किया? उसने अपने आप को इतना नम्रदीन इसलिए किया क्योंकि प्रभु ने अपने सिद्ध ज्ञान के द्वारा, हालेलुया, पहले से ही जान लिया था कि कौन उसके वचन को ग्रहण करेंगे। हालेलुया, आमीन। और जो प्रभु की योजना थी उसके मुताबिक ही अनुग्रह आया। हालेलुया। वो ज्ञानवानों के ज्ञान को निकम्मा नाश करने के लिए चरनी में पैदा हो गया। हालेलुया। वो महान खुदा, महान परमेश्वर, वो सिंपलिसिटी में वास करता है। उसने अपने आप को साधारणता में ही प्रकट किया और साधारणता में अपने आप को छिपा लिया। हालेलुया। उन्हें पापियों पर प्रकट किया, जो कुचले हुए थे, दीन थे, नम्र थे, उन पर प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो आया, ना ही उसकी कोई सुंदरता थी, ना ही उसका कोई रूप था। हालेलुया। वह तुझ जाना जाता था। हालेलुया। तो आज भी क्या हो रहा है? हालेलुया। आज भी सुंदरता को बल दिया जा रहा है। हालेलुया। आज भी क्या हो रहा है? सुंदरता को बल दिया जा रहा है। और शैतान कहां पे छिपा हुआ है? सुंदरता के पीछे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, बचो। हालेलुया। बचो जितना बच सकते हो। हालेलुया। मैंने तुम्हें अपना ज्ञान प्रकट कर दिया है। हालेलुया। कि शैतान की चाल कैसी है। हालेलुया। मैं सामर्थी खुदा अपने आप को कम करके तुम्हारे बीच में आया। हालेलुया। मैं अपने बीच में कैसे आया? अपने बोले हुए वचन के द्वारा आया। हालेलुया। वो वचन जो यशायाह ने बोला था। हालेलुया। मैं अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करता हूं। आमीन। हालेलुया। तो उसने पुराने नियम में बातचीत की मूसा से। हालेलुया। उसने कहा, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। आई एम दैट आई एम। हालेलुया। क्योंकि उसने सब कुछ बनाया। हालेलुया। उसने सर्वव्यापी, सर्व ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान लिया था। हालेलुया। हर एक चाल को जान लिया था कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा सोचेंगे तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा। हालेलुया। हमारे ऊपर ज्ञान इसलिए खोला गया है क्योंकि हम उसकी समझ के द्वारा सोचें। हालेलुया। तो उस स्थान पे पहुंच जाएं, उस चरित्र में बन जाएं जो हमें बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कुमार
अपने हाथों में मिट्टी लेता है तो एक बर्तन को बनाने के लिए उसके विचार अंदर होते हैं, उसकी उंगलियां वैसे ही काम करती हैं, उसमें ढाल देता है। हालेलुया। तो प्रभु भी अपने वचन के द्वारा, जो कि अपने सेवकों के जरिए 7वें दिन प्रकट करता है, तो हमें बनाना चाहता है। अब हमारे ऊपर है कि हम होमवर्क करते हैं या नहीं करते। हालेलुया। अगर हम होमवर्क करेंगे तो अगले 7वें दिन एक बदले हुए विश्वासी नजर आएंगे। हालेलुया। अगर होमवर्क नहीं किया तो रिजल्ट अपने पता लग जाएगा कि क्लास वर्क के बाद होमवर्क किया है या नहीं किया। हालेलुया। आमीन। प्रकटीकरण कैसे दिखता है? पेड़ के ऊपर जो फल लगेंगे ना, वैसे पता लग जाता है। हालेलुया। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। आमीन। हालेलुया। उसने, वो खुदा अपने आप को कम करके हमारे बीच में आया। हालेलुया। उसने अपनी सामर्थ को थोड़ा सा ही कम किया था मसीह में आके। हालेलुया। आमीन। उसने अपने आप को कम किया और दीन भी किया। वो उसने क्या किया? उसने हमारे सारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। फिर भी उसने कहा जो इन्होंने मेरे साथ किया वो तुम्हारे साथ भी होगा। हालेलुया। इसलिए चिंता मत करो, जैसे मैं जी उठा मरकर, तुम भी अगर सताव के द्वारा मर गए तो तुम्हें जी उठा लूंगा। हालेलुया। आमीन। सचमुच। हालेलुया। 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 आइए हम निर्गमन में चलें। हालेलुया। निर्गमन का अर्थ क्या है? हालेलुया। निर्गमन, उसमें मूसा से बातचीत की। हालेलुया। वो यहोवा था, पारिवारिक परमेश्वर था। हालेलुया। और उसने मूसा को किस लिए चुना था? हालेलुया। मूसा को उसने इसलिए चुना था कि जो 400 साल से जो गुलामी में थे, हालेलुया, परमेश्वर के अपने लोग जो कि थे इजराइली, किसकी कैद में थे? कौन राजा था वो जिसकी कैद में थे? फिरौन की कैद में थे। हालेलुया। कहां, कौन से देश से छुड़ा के लेके आया? मिस्र देश में से, जिसका नाम इजिप्ट बोलते हैं। हालेलुया। तो उसने मूसा को चुना। हालेलुया। 400 साल, इतना बड़ा समय उसके लोग गुलामी में थे। हालेलुया। सोचने की बात है, क्योंकि आज हमें पता ही नहीं गुलामी क्या होती है। हालेलुया। क्योंकि हम आजाद किए हुए गए हैं। हालेलुया। जिस घर में प्रभु का वचन आता है वहां पे क्या आती है? आजादी आती है। हालेलुया। आजादी का मतलब क्या है? बीमारी से, परेशानी से, हर एक कष्ट जो हमारे ऊपर था जब हम संसार में चल रहे थे, जब प्रभु का वचन ज्योति आया तो हम हर एक चीज से आजाद हो गए, क्योंकि उसकी आशीष उसके वचन के साथ हमारे पास पहुंची। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसने उस समय में अपने दास मूसा को चुना। हालेलुया। और कहा कि अब तू धरती पे क्या होगा? परमेश्वर होगा। हालेलुया। जो मैं बोलूंगा वही तू करेगा। हालेलुया। तो उसकी सेवकाई क्या थी? 400 लोगों को उसकी कैद से छुड़ाना और कूच करना। किस और के लिए? जीवन के देश के लिए। हालेलुया। कनान के लिए। हालेलुया। आमीन। कितने वो गुलाम, 400 सालों से वो गुलाम थे। कितने लोगों की संख्या थी उस समय? 20 लाख लोगों की संख्या थी। हालेलुया। तो कितने बचे? 2। क्या थे उनके नाम? यहोशू और कालेब। यहोशू और कालेब 2 लोग थे, जो 20 लाख में 2 बचे, मतलब 10 लाख में 1। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 20 लाख के ऊपर प्रकट किया था। 20 लाखों को पता था कि यहोवा ने मूसा को चुना है। हालेलुया। उनकी भी आमीन थी। उनको भी ऐसे ही वचन सुनाया जा रहा था जैसे आज सुनाया जा रहा है। आमीन। उसी बेस पर नबी ने कहा कि 10 लाख में 1 बचेगा, और हम विश्वास करते हैं कि 10 लाख में से हम हैं एक जो इस स्कूल में क्लास वर्क के लिए बैठे हैं। हालेलुया। वो वचन तेरा ही गुरु है। वचन क्या है? गुरु है, टीचर। पवित्र आत्मा ही अच्छा टीचर है, वो ही अच्छा गाइड है जो हमें क्लास वर्क में हमारा सुधार कर रहा है। हालेलुया। कि मैं जो हूं सो हूं, मेरी सुनो, सुधार करो और सिद्ध चले होते जाओ। बिना सिद्धता के कोई भी
पवित्र आत्मा का टोकन नहीं पा सकता। हालेलुया। जब तुम सुन के होमवर्क करोगे तो मैं धीरे धीरे पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। वो डे कंप्लीट तब होगी जब वो सिर देखेगा कि हाँ, ये बॉडी क्लास वर्क लेके होमवर्क कर रही है। हालेलुया। जो सुनती है उसको ग्रहण करके उस पर चल भी रही है। हालेलुया। क्योंकि पत्नी पति की आज्ञा मानेगी। हालेलुया। इसलिए दूल्हा दुल्हन को लेने आ रहा है अपनी पत्नी को। वो अपनी पत्नी को अपने वचन के श्रृंगार के जरिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। उसकी पत्नी का श्रृंगार ही उसका वचन है। हालेलुया। उस एक पत्नी की खूबसूरती उसके वचन की आज्ञाकारिता में है। हालेलुया। आइए हम निर्गमन में पढ़िए। कूच की किताब है, बाहर निकालना। हालेलुया। 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 निर्गमन उसका 19 अध्याय। हालेलुया। पढ़ेंगे 19 अध्याय से पढ़ेंगे। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने, हाँ जी, हाँ पढ़ो 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए। और जब वे सकीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और बड़ी पर्वत के आगे इस्राएलियों की छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया है। तुम मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो मूसा को चुना प्रभु ने। हालेलुया। वो एक साधारण व्यक्ति को ही चुनता है। और उसमें क्या कमी थी? वो थुथलाता था, तोतला बोलता था। हालेलुया। उसको बोलने में क्या थी? दिक्कत थी। हालेलुया। तो मूसा ने क्या कहा प्रभु से कि मेरे भाई हारून को ले ले, वो निपुण है बोलने में। तो प्रभु यीशु क्या कहा यहोवा ने कि मैं जो हूं सो हूं, मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। तू जैसा भी है मैंने तुझे चुना है। क्यों चुना है? उसकी योजना होती है कि जिसको लोग कुछ नहीं समझते, हालेलुया, वो उसी के ऊपर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। क्योंकि वो सिर्फ चुने हुए को लेने आया है। हालेलुया। और अपना सुसमाचार सुना रहा है। जो कोई विश्वास करेगा उसको चुनाव दिया गया है, वो बच जाएगा। आमीन। हालेलुया। इजराइली मतलब शुद्ध मन वाले लोग। हालेलुया। अब निर्गमन में कूच करने के लिए जब ये प्रोसेस हो गया, अब्राहम के वंशज 400 साल तक गुलाम हुए, फिर उनकी कैद में आ गए। फिर मूसा को चुना गया। जब वो कूच करने निकले, यहाँ पे लिखा है इजराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने ही बीते थे। अब देखो नंबर कितना आ गया, 3। हालेलुया। यीशु मसीह कब कितने दिन में जी उठा था? 3 दिन में। हालेलुया। तो यहाँ पे भी गिनती की किताब के अनुसार गिनती की बहुत महत्वता है। 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए। हालेलुया। हालेलुया। जब वे रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में क्या किए? खड़े डेरे। हालेलुया। आज भी कितने डेरे हैं संसार में? चर्चिस के बहुत से हैं ना। हालेलुया। उनको भी यहोवा के बारे में पता था 20 लाखों को कि यहोवा ने मूसा को चुना है, वो हमें कूच करवा के लेके जाएगा। हालेलुया। आज भी बहुत से सेवक हैं जो प्रचार कर रहे हैं कि बच निकलने का रास्ता निकाल रहे हैं कि आज भी समय है। वचन सुनने वाले के साथ साथ उस पर चलने वाले भी बनो। हालेलुया। क्योंकि मैं जो हूं सो हूं,
आज मैं छुड़ाने वाला हूं। जब मैं न्यायाधीश की सीट में बैठ गया तब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वही पर्वत के आगे इजरायलियों ने क्या डाली? छावनी डाली। हालेलुया। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया। हालेलुया। किस लिए बुलाया? बातचीत करने के लिए। हालेलुया। तो हमें भी प्रभु कहां बुला रहा है? संगति में बुला रहा है। हालेलुया। कि सुनो, उस पर चलो, मैं चाहता हूं कि तुम बच जाओ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। क्यों प्रेम करता हूं? क्योंकि जब तुमने पढ़ा उत्पत्ति में, हालेलुया, कि जब मैं बनाने वाला था मनुष्यों को, मैंने अपने ही स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। तो मेरे ही स्वरूप में बने हुए हो। हालेलुया। जैसा मैं हूं वैसे ही मैंने आटा, मिट्टी को लिया, गीला किया, आटा गूंदा, उससे पुतला बनाया। मेरे ही स्वरूप था। हालेलुया। वो मेरे ही बॉडी जैसी थी। हालेलुया। मैंने उसके अंदर प्राण फूंक दिए। वो जो मेरे अंदर पावर थी वो आदम के अंदर आ गई। हालेलुया। पर तुम्हें ये आज्ञा दी गई, पर उसने उस आज्ञा को तुमने तोड़ दिया। तुमने आज्ञा को तोड़ दिया, वचन को तोड़ दिया, मेरा निरादर किया। और तुम्हारे जीवन में जैसे ही निरादर किया, अनाज्ञाकारिता की, तो पाप वैसे ही अंदर घुस गया। हालेलुया। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। और पाप क्या है? वचन को सुनकर उस पर काम ना करना, उसको लागू ना करना, वो पाप है। हालेलुया। क्योंकि मैं यहोवा और मेरा वचन यहोवा यू फरमाने वाला वचन है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो छावनी डाले हुए, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया। यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह। फिर कमांड करी यहोवा ने मूसा में से होकर कि तू अब बोल। किसको? तो यहोवा के घराने से। हालेलुया। क्या बोल? और इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना। हालेलुया। शुरू से ही वचन चलता आया है। हालेलुया। मेरी कमांड डिलीवर कर। हालेलुया। मेरी कमांड को क्या कर? डिलीवर कर। हालेलुया। तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। हालेलुया। उसने क्या कहा? मूसा के जो वचन थे, हालेलुया, वो सामर्थ्य से भरे हुए, एक उम्मीद से भरे हुए वचन थे। हालेलुया। उसने एक उम्मीद जगाई 20 लाख इजराइलियों के अंदर। हालेलुया। कि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की है कि मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूं। हालेलुया। मिस्रियों की कैद से, फिरौन की कैद से। हालेलुया। उनके अंदर जो उम्मीद थी वो क्या थी? जैसे उकाब के पंखों में जान होती है। हालेलुया। उकाब के पंखों में जान होती है। वो उकाब का उड़ना कैसा होता है? तूफान के विपरीत होता है। हालेलुया। चाहे तूफान जितना मर्जी विपरीत हो, हालेलुया, तेज हो, उफानी हो, उसको चीर कर निकलता है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का वचन है जो मूसा को दिया गया था कि तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। कितनी मेहनत की है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने हमारे लिए क्या क्या उदाहरणें दी हैं, कितनी मेहनत की है। हालेलुया। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, हालेलुया, मैं हूं जो हूं, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। मैं अल्फा और ओमेगा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आदि भी मैं ही हूं, अनंत भी मैं ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा क्या ठहरोगे? हालेलुया। तुम ही मेरा क्या ठहरोगे? निज धन ठहरोगे। हालेलुया। उसकी संपत्ति कौन है? उसकी संपत्ति हम हैं जो चुने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह से माँ बाप बच्चे को प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने उसको क्रिएट किया है। हालेलुया। उन्होंने उसको पैदा किया है। हालेलुया। उनको पता है कि ये मेरे द्वारा ये बच्चा आया है जीवन में, हमने इसको तैयार किया है। हालेलुया। तो नेचुरली हमारा प्यार होता है। हालेलुया। दूसरों के बच्चे से इतना प्यार नहीं होता, अपने बच्चे से होता, क्योंकि उसको हमने क्रिएट किया है। हालेलुया। तो उसने भी उत्पत्ति में 6वें दिन हमें बनाया है, उसको हमसे प्रेम है, क्योंकि हम उसकी अपनी चीज है। हालेलुया।
उसको जो आदन में बाहर निकाल दी गई थी, अपने आदम और हवा बाहर निकाल दिए गए थे, आज फिर से उसने अपने बच्चों को मौका दिया है वापस उसके घर आने के लिए। हालेलुया। आदन की वाटिका में वापस आने के लिए उसने हमें ज्ञान दिया है। हालेलुया। उसने हमें चुन लिया है। आमीन। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन, निज संपत्ति ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। हालेलुया। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। हालेलुया। अब बड़ी ही खास बात इसमें की है, तुम मेरी दृष्टि में, यहोवा की दृष्टि में क्या ठहरोगे? याजकों का राज्य है। हालेलुया। पास्टर, सेवक, याजकों का राज्य है और पवित्र जाति ठहरोगे। हालेलुया। कौन है पवित्र जाति? जो उसका वचन सुन के अपने ऊपर लागू करती है, उसका वचन सुनाया हुआ। आमीन, हालेलुया। तो जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे ये ही हैं, जो बातें जिसको तू छुड़ाने जा रहा है 400 साल की गुलामी से, जो बातें मैं तुम्हारे मुख में रखूंगा तुझे वही बोलनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो वही बातें आज के समय तक हमारे पास एक ही डिलीवर है करने वाला नॉलेज को। वो कौन है? वो खुद परमेश्वर है, पवित्र आत्मा के रूप में। आमीन। जो समझ मूसा के पास थी, जो मूसा के पास व्यवस्था थी, वही व्यवस्था आज हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आगे बढ़े, 20 अध्याय में आए। तो हमारा शीर्षक क्या है? हमारा सब्जेक्ट क्या है? सामर्थी खुदा, जो कि खुद आया हमारे बीच में। अगर हमारे बीच में आया है तो कुछ ना कुछ देने आया है, डिलीवर करने आया है। हालेलुया। और प्रेरणा क्या लेके आया है? कि मैं जो हूं सो हूं, जो मैं कहता हूं वो सुनो और वैसा ही करो, ताकि सिद्ध बनते चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। धीरे धीरे पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने ये शब्द कहे, वचन कहे, मैं तेरा क्या हूं? मैं तेरा परमेश्वर हूं, जो तुझे दास तत्व के घर अर्थात मिस्र देश में, मतलब जहां पे गुलामी थी, कैद थी। हालेलुया। हम भी कहां थे? हम भी अलग अलग धर्मों में, अलग अलग विचारों में फंसे हुए थे। हालेलुया। तो वो हमारे लिए मिस्र था। हालेलुया। वो अंधेर की नगरी थी जहां से प्रभु हमें निकाल के लेके आया है। हालेलुया। अगर हम जानते हैं कि हम गंदगी से बाहर आए हैं, अगर हम उसका वचन सुन के नहीं मानेंगे ना, तो शैतान बड़ा ही चालाक है। हालेलुया। और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। हालेलुया। और जिस तरह से उसने हवा को बहका दिया, वैसे वो कोशिश कर रहा है पूरी दुल्हन को फुसलाने की। हालेलुया। कि मसीह की जो दूल्हे की जो दुल्हन है वो उसकी चाल में फंस जाए। हालेलुया। पर जो चुने हुए हैं हो सकता है कि वो भरमाए जाएं। हालेलुया। इसका मतलब है कि संसार की चकाचौंध चुने हुए को भी भरमाने के लिए सामर्थ्य रखती है। हालेलुया। पर जो वचन सुनता है, प्रार्थना करता है, हर एक नियम में अपने आप को बनाए रखता है, संगति में बनाए रखता है, तो उस पर वो शैतान की आत्मा का असर नहीं होता। हालेलुया। तो हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। हमारी लड़ाई उस अंधकार की शक्तियों से है। हालेलुया। जो इस संसार में है, जो हमें प्रार्थना करने से रोकती हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो रूहें मसीह को नहीं जानती वो शैतान की कैद में है। हालेलुया। जो मर चुकी हैं वो भी। हालेलुया। क्योंकि उनको रास्ता नहीं, वो भटक रही हैं। हालेलुया। तो तांत्रिक बाबा लोग क्या करते हैं? उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो भटकी हुई हैं। हालेलुया। अगर वो जीवन में प्रवेश कर जाती, छठे आयाम में प्रवेश कर जाती, तो किसी का बस नहीं था। हालेलुया, हालेलुया।
तो अब भी लोग जो जीवित हैं, वो जो वचन को नहीं मानते, वो भी शैतान की चुंगल में है। हालेलुया। तो उनका लाना भी, उनको सुसमाचार सुनाना भी हमारी जिम्मेवारी है। हालेलुया। तो 20 अध्याय में पढ़ेंगे कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, हालेलुया, जो तुझे निकाल कर इस जगह पर लेके आया हूं, इस सुधार घर में लेके आया हूं। हालेलुया। आगे, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करने ना मान। हाँ, आगे प्रभु क्या दे रहा है? मूसा के जरिए व्यवस्था को ठहरा रहा है। हालेलुया। वो अपना लॉ एंड ऑर्डर, हालेलुया, कि मैं जो हूं सो हूं। अब तुम मेरी सुनो, मैं अपने दास मूसा के जरिए लॉ एंड ऑर्डर को कमांड कर रहा हूं। हालेलुया। और क्या है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? ना मानना का क्या है? अगर कोई संसारिक मनुष्य अपने विचारों से बोल रहा है और उसका बोलना वचन से मेल नहीं खा रहा, हालेलुया, तो उसको मना किया जा रहा है यहाँ पे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा कि अपनी समझ का सहारा ना ले, और नबी ने भी मैसेज को प्रचार किया है, अपनी समझ का सहारा ना ले। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं जो हूं सो हूं, मैं हर चीज को रद्द कर दूंगा। हालेलुया। मैंने तुम्हें चुना है, मैं ही तुम्हें बनाऊंगा, मेरी समझ के द्वारा चलो। हालेलुया। मैं जो हूं सो हूं, मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। आगे चौथा वचन, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। हालेलुया। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हालेलुया। एक तो मूर्ति वो है कि जो बनाई जाती है सोने चांदी मिट्टी से, जो इसकी लोग आराधना करते हैं। हालेलुया। एक मूर्ति जो है, जो लोग अपने विचारों में बना लेते हैं। हालेलुया। कि हम मसीह में आ गए, हम ये सोचेंगे, इमेजिनेशन। हालेलुया। एक मूर्ति है इमेजिनेशन वाली। हालेलुया। इमेजिनेशन वाली मूर्ति भी खतरनाक है। हालेलुया। ठीक है ना? विचारों, सारी जो खेल है जो विचारों का है। हालेलुया। अपने वैसे ही सोचना है। हम मसीह के जैसे कैसे सोचेंगे? जब हम उसकी संगति में बने रहेंगे। हालेलुया। जब हम उसकी आराधना करते बने रहेंगे, उपवास में बने रहेंगे, नित्य उसका वचन पढ़ेंगे, तो उसकी समझ हमारी समझ बनेगी। हालेलुया। ना किसी की प्रतिमा बनाना, इमेजिनेशन नहीं करनी हमने किसी की बात की। हालेलुया। कि कल क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होगा। कि क्या सोचते हैं? कल लोग प्रार्थना करते हैं और विचार बनाते हैं ऐसा ऐसा ही होगा। हालेलुया। जैसा हम सोचते हैं वैसा उत्तर नहीं आता, जैसे हमारे लिए सही होता है वैसा उत्तर आता है। हालेलुया। इसलिए कहा कि अगर तुम प्रार्थना में जो कुछ मांग लो, समझो कि तुम्हारे लिए वो हो गया, इंतजार करो, हो जाएगा। जो समय निर्धारित किया गया है तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर के लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे, हालेलुया। क्या करना? दंडवत ना करना। हालेलुया। किसको? मूर्ति को। हालेलुया। आज क्या हो गया है? लोग पत्थर की मूर्तियों को तो बनाते हैं, उसको दंडवत भी करते हैं, उनको खाना भी पहले खिलाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा क्या है? लोगों ने अपनी अपनी मर्जी के अनुसार, हालेलुया, अपने अपने गुरु और उनको क्या बना लिया है? भगवान बना लिया है। हालेलुया। बिल्कुल सच है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या क्या है कि जिन्होंने अलग अलग गुरु बना लिए हैं, हालेलुया, जिनके अपने अपने अलग मत विचार हैं, उनको क्या कर रहे हैं? उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। उनको क्या सिखाया जा रहा है? संस्कार कि दंडवत करो। उससे क्या होता है? आदर होता है। हालेलुया। और दंडवत कैसे होता है? जो करते हैं वो अपने आप को झुकते हैं, पैर छूते हैं। हालेलुया। माथा टेकते हैं। हालेलुया। ये क्या है? दंडवत करना। हालेलुया। और ये क्या बढ़ गई? लोगों को ना एक आदर कराने की एक आदत पड़ गई है। हालेलुया। उनकी एक साइकोलॉजी, मेंटालिटी सेट हो गई है कि हमसे छोटा बंदा आएगा, झुकेगा, पैरों के तरफ अपने हाथ बढ़ाएगा तो ही हमारी आदर होगी। हालेलुया।
तब प्रभु ने यहाँ पे मना किया है कि मूर्तों के सामने नहीं दंडवत करना। हालेलुया। चाहे वो मूर्ति मिट्टी की बनी हुई है, और ये शरीर भी प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी का बनाया है। हालेलुया। आदम जब बनाया गया वो 5 एलिमेंट थे, 5 तत्व थे। हालेलुया। जो मिट्टी में पाए जाते हैं, जैसे बॉडी में आयरन की कमी होती है, सोना चांदी भी है, कैल्शियम भी है, पोटाशियम भी है। हालेलुया। तो ये भी मिट्टी की बनी हुई है। हालेलुया। इसके अंदर 5 चेतनाएं हैं। हालेलुया। ज्ञान इंद्रियां हैं, आंखें, सूंघना। हालेलुया। सेंस ऑफ ह्यूमर है। हालेलुया। आमीन। तो छठी चेतना क्या है? छठी चेतना नबी कहता है कि विश्वास है। हालेलुया। आमीन। जो किसके द्वारा मिलता है? जो कि बपतिस्मा लेने के द्वारा, मन फिराव के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है, उसको पवित्र आत्मा का दान दिया जाता है। और पवित्र आत्मा का दान ही क्या है? हालेलुया। पवित्र आत्मा का दान क्या है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे मना किया गया है कि तुम संसारिक मनुष्यों को खुश करने के लिए दंडवत ना करो। अगर तुम दंडवत कर रहे हो, उनको लग रहा है कि तुम आदर कर रहे हो, क्योंकि उनको सिखाया जाता है कि तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे क्या हैं? तुम्हारे लिए भगवान है। हालेलुया। जो कि बिल्कुल गलत है। प्रभु ने क्या कहा? मैं जो हूं सो हूं, मैं जो कहता हूं मेरी सुनो। किसी को दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। जलन का मतलब उसको क्रोध करना, उसके वचन को तोड़ना, उसकी कही बात के ऊपर अपनी समझ का इस्तेमाल करना। मैं जलन रखने वाला हूं। हालेलुया। मैं नहीं बनाया है, मैं ही नाश कर दूंगा अगर मेरे अनुसार नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और जो मुझसे बैर रखते हैं, आगे हाँ, अब देखो, जिसने मेरा वचन सुन के नहीं माना तो आगे क्या होता है? उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जो मेरी सुन के नहीं मानता उनको तो मैं नहीं छोड़ता। हालेलुया। क्योंकि मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। हालेलुया। उनके बेटों, पोतों, पड़पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। हालेलुया। क्या पुराना नियम का जो सामर्थ्य है, जो बोला हुआ वचन है, क्या उसकी सामर्थ्य प्रभु ने कम की है नए नियम में? हालेलुया। लोगों को लगता है कि ढीला कर दिया, उसने और मजबूत किया है। हालेलुया। जो अगर तुमने सोच भी लिया, हालेलुया, पहले क्या होता था? दंड मिलता था कुछ प्रैक्टिकल करने के बाद। हालेलुया। अब क्या आगे मजबूत कर दिया? अगर तुमने सोच भी लिया कुछ गलत, समझो तुमने वो प्रैक्टिकली भी कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा युद्ध क्या है? अपने विचारों को शुद्ध करना। हालेलुया। क्योंकि ये खोपड़ी है, ये हमेशा सोचती रहती है। हालेलुया। और मुंह में जो जीभ है वो हमेशा ही गिली रहती है, हिलती रहती है। हालेलुया। और जीव के वश में ही मृत्यु और जीवन है। हालेलुया। और पाप की मृत्यु ही, पाप की मजदूरी ही मृत्यु है। हालेलुया। 6वां वचन पढ़ेंगे आगे। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा ने जब मूसा को बुलाया, हालेलुया, तो यहोवा ने कैसे दर्शन दिए उसको? हालेलुया। कैसे दर्शन दिए? उसने एक सूखी झाड़ी के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। हालेलुया। किस रूप में? एक आग के रूप में। और पवित्र आत्मा की आग है। हालेलुया। तो उसने, उसका तेज इतना था, पहाड़ इतना गर्म हो गया, अगर कोई पशु छू भी जाता ना तो वो जल के राख हो जाता। हालेलुया। पर मूसा उस पहाड़ी के ऊपर ही था। हालेलुया। वो क्यों नहीं जला? हालेलुया। क्योंकि उसको चुना था। हालेलुया। उसके अंदर वही आग रखी गई थी। हालेलुया। कौन सी आग? जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समय उसके बीच में आ गई। चौथा छुटकारा उनके बीच में आ गया। आमीन। हालेलुया। दानियल के समय में। हालेलुया। वही आग, वचन क्या है? आग। क्योंकि
जब उसने कहा कि मैंने तुझे चुना है, तो उसने अपने हृदय से, प्राण से क्या कहा? आमीन, हालेलुया, कि हाँ मैं यहोवा की कही हुई बात पे चलूंगा। जैसे उसने आमीन कहा होगा, वही सामर्थ, वही पावर उसके अंदर आ गई, हालेलुया। वही आग, बपतिस्मा उसके अंदर आ गया, हालेलुया। तो जो पहाड़ी वाली आग पत्थर को तो गर्म कर सकती थी, पर मूसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, हालेलुया, क्योंकि उसने उसके वचन को आमीन कह के उस पर चलने का निर्णय कर लिया था, हालेलुया, हालेलुया। जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को भी मानते हैं, हालेलुया, उन हजारों पर क्या करूंगा? मैं करुणा करूंगा, अपनी दया के भंडार के अनुसार उस पर करुणा करूंगा, हालेलुया। करुणा का मतलब है उनको आने वाले समय में, उनके पितरों को भी, उनके पोतों को भी, आगे आने वाले समय में जितनी भी पीढ़ियां आएंगी, जनरेशन आएगी, उनके ऊपर मैं अपनी करुणा करूंगा, दया करूंगा, चलाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया। एक ताई तो कहते हैं कि पितरों का नींव मजबूत होनी जरूरी है, हालेलुया। अगर पितरों की मजबूत होगी तो आगे वाली पीढ़ियां भी आशीष बरकत पाएंगी, आमीन, हालेलुया। तो ऐसे ऐसे आगे प्रभु ने मूसा को क्या दी? लॉ एंड ऑर्डर दिया, हालेलुया। अपनी आज्ञाएं दी जो 20 लाख लोगों को माननी थी, हालेलुया। ठीक, आज्ञाएं हम जानते हैं, हालेलुया। जैसे कि तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा, हालेलुया। हर एक चीज सोच समझ के करनी है, हालेलुया, कि प्रभु को आदर मिल रहा है। फिर आगे उसने कहा तू अपने माता पिता का आदर करना, हालेलुया, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए, हालेलुया। आज हम जिस समय में हैं, अपने माता पिता का क्या करना है, चाहे वो विश्वास में है ये नहीं है, हमें रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि उनके द्वारा हम आए हैं, हालेलुया। प्रभु ने चुना था कि हम उनके द्वारा आए, और चाहे हम पर अकेले प्रकट हुआ है, हालेलुया, पर उनको चुना हमारे आने के लिए प्रभु ने, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या है कि उनका आदर करना, हालेलुया। तू खून ना करना। अगर किसी के बारे में हम गलत सोचते हैं, उसका मतलब होता है खून करना, हालेलुया। तू व्यभिचार ना करना, अपने ही सोच दृष्टि में इमेजिनेशन मत करना, हालेलुया। सबसे ज्यादा चालाक शैतान इस चीज में हो रहा है, वो विचारों को अशुद्ध कर रहा है, हालेलुया। वो दिमाग से, विचारों से व्यभिचार करा रहा है, हालेलुया। क्योंकि जो आंखें देखती हैं वैसा ही मन करता है, और जो मन को अच्छा लगता है, खुशी मिल गई, वैसे ही शारीरिक अंग काम करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तू चोरी ना करना, किसी के हक को ना मारना, हालेलुया। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, किसी के घर का, किसी की पत्नी का, किसी की स्त्री का, किसी की दासी का, किसी के पशुओं का, बैल बलदों का, किसी भी वस्तु का लालच ना करना, हालेलुया। किसी भी वस्तु का तुम लालच ना करना, केवल मेरी आज्ञाओं को मानना, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे पास तुम्हें किस चीज की जरूरत है, हालेलुया। तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें दे दूंगा, हालेलुया। तुम अपना एक काम करो, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञाओं को मानो, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे मूसा से क्या किया कि मैं जो हूं सो हूं, हालेलुया। मैंने तुम्हें आज्ञाएं दी हैं, उसका पूरा करो, हालेलुया। आइए हम दानियल की पुस्तक 4 में आए, हालेलुया। दानियल उसका 4 अध्याय, हालेलुया, हालेलुया। चार उसका वचन 8 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 8 के बाद 10 पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ दे। 4 अध्याय उसका 8 वचन, 8 वचन के बाद 10 वचन, हालेलुया। हाँ, 10 तक पढ़ने को।
ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਥ ਜਾਂ मैं नजर की तक नहीं देखता कि तब विचार है ऐसी मेरी ऊंचाई आमीन, हालेलुया। ये दानियल की किताब में चौथा अध्याय नबूकदनेस्सर का दूसरा सपने के बारे में बातचीत हो रही है। हालेलुया। तो 8वें वचन में क्या बात हो रहा है? अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेल्तशस्सर रखा गया था। हालेलुया। और जिसमें पवित्र ईश्वरों की क्या थी? आत्मा रहती है। मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया, हे बेल्तशस्सर, तू तो सब ज्योतिषों का प्रधान है। किसको बोला? बेल्तशस्सर को। हालेलुया। मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। हालेलुया। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है। जो दर्शन उसने देखा, दूसरा स्वप्न था, वो क्या था? मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची। वह सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते क्या थे? सुंदर थे। हालेलुया। और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो जीवन का वृक्ष क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर वो वृक्ष है, वो महायाजक है, तो उसकी डालियां कौन हैं? उसके विश्वासी, उसके बच्चे। हालेलुया। उसकी डालियां हैं। हालेलुया। जो डाली सदा फल लाती है उसे क्या करता है? वो छांटता है। क्यों छांटता है? ताकि जो और फल लेके आए। हालेलुया। तो आज भी हमें प्रभु क्या कर रहा है? 7वें दिन कि हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यहोवा यूं फरमाने वाला वचन आए और सुधार का कार्य हो, ताकि जो हम मसीह की देह हमारे अंदर उनती पाए तो हम सिद्ध मनुष्य के डील डोल में बने। हालेलुया। तो जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वृक्ष पे क्या लगते हैं? फल। और यीशु मसीह क्या लेके आता है? वचन के फल। हालेलुया। वो वचन लेके आता है हमारे सुधार के लिए, हम उसको पकड़ना है और खाना है। हालेलुया। जब खाएंगे तो जो पवित्र आत्मा की समर्थ उसके अंदर है, जो काम उसने किए हम भी वैसे ही मान लेंगे, तो वही कार्य हमारी बॉडी में से होंगे, तो वो देह मंदिर बन जाएगी उसका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभा की समाप्ति की ओर चलें। हालेलुया। तो अब हम आएंगे नए नियम में। हालेलुया, हालेलुया। 11 अध्याय, दूसरा करंथियां 11 अध्याय में आएंगे नए नियम में। हालेलुया। नए नियम में 14 पत्रियां हैं, भाई पौलुस ने लिखी हैं। हालेलुया। दूसरा करंथियां 11 अध्याय, पौलुस और झूठे प्रेरित। हालेलुया। हम बातचीत कर रहे थे कि महान समर्थी खुदा हमारे बीच में, अगर वो हमारे बीच में आया है तो क्या कह रहा है? कि मैं जो हूं सो हूं, जो मैं कह रहा हूं उस पर चलो और सिद्ध बनते चले जाओ। हालेलुया। आइए हम पढ़ें दूसरा करंथियां 11 अध्याय। हाँ जी। मैं चाहता हूं कि मेरी थोड़ी मूर्खता भी सह लो, मेरे बेनती इस तरह करो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਅਣਖ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ
आपे ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂर्ण ਕਰਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵਸਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ हाँ जी हाँ यीशु ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸਭ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ आमीन हालेलुया हालेलुया। यहोवा ने कहा कि मैं जो हूं सो हूं, हालेलुया। वही पवित्र आत्मा आगे ट्रांसफर होता हुआ हालेलुया पौलुस तक पहुंचा, हालेलुया। और पौलुस यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते, हालेलुया। पौलुस सेवक है, हालेलुया, ਜਿਹਦੇ ज्योति टकराई जदों दमिश्क वाल जा रहा सी, मसीहा दी सताब कर रहा सी, हालेलुया। यीशु मसीह जगत की ज्योति, जो हमने पहले यूहन्ना अध्याय में पढ़ा कि आदि में वचन था और वो जीवन की ज्योति थी, हालेलुया। सब कुछ जो उसमें था उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, हालेलुया। मसीह ने पवित्र जीवन जिया, मसीह दफनाया गया, जब वो उठा स्पिरिचुअली पवित्र आत्मा में था, हालेलुया। जब वो गया पेंटिकोस्टल 50वें दिन, तो मैं कहता हूं तुम्हारे पास एक सहायक भेजता हूं, अर्थात यीशु का पवित्र आत्मा, हालेलुया। यीशु का आत्मा, क्योंकि यीशु पवित्र था, उसका आत्मा ही पवित्र आत्मा है जो हमारे बीच में भेजा गया है, हालेलुया। वो हमारे बीच में अपना वचन लेके आया है, हालेलुया। वो अब कहाँ आना चाहता है, वो अब हमारे अंदर आना चाहता है, हालेलुया। ताकि जो ये दे पवित्र आत्मा का मंदिर बने, मसीह की देह इसमें पाए, अर्थात दुल्हन तैयार हो, हालेलुया। तो पौलुस कह रहा है कि यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, हाँ मेरी सह भी लो, हालेलुया। कहता ये सेवक की सह भी लो, हालेलुया। क्योंकि सेवक अगर प्रभु के द्वारा खड़ा किया गया है, हालेलुया, उसके साथ जो सामर्थ्य कार्य होंगे वो प्रैक्टिकल करेंगे कि हाँ ये परमेश्वर के द्वारा खड़ा किया गया है, हालेलुया। क्योंकि विश्वास बिना सामर्थ्य के कामों के बिना व्यर्थ है, हालेलुया। अगर तुमने विश्वास किया, तुम खड़े हुए हो, तो सामर्थ्य के कार्य भी नजर आएंगे, हालेलुया। वही पहचान है कि मेरी सह लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, हालेलुया। अब वचन हमारे पास आया, नबी का संदेश, तो नबी का संदेश हमारी किससे बात करवा रहा है, हालेलुया। नबी का संदेश क्या कह रहा है पौलुस, नबी कहता है जो पौलुस ने प्रचार किया मैं ही वही प्रचार कर रहा हूं। मैंने तुम्हारा पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। नबी का संदेश हमें पवित्र कुंवारी बना रहा है, हालेलुया, मसीह की दुल्हन बना रहा है, हालेलुया। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने चतुराई से, हालेलुया। अब बात के आगे झूठे शिक्षित, झूठे पास्टर, झूठे शिक्षक, झूठे प्रेरित, हालेलुया हालेलुया। तो यहोवा क्या कह रहे हैं हमारे बीच में कलीसिया को, हालेलुया, सुधार घर में, कि मैं सामर्थी खुदा तुम्हारे बीच में अपना वचन लेके आया हूं, मैं जो हूं सो हूं। अब मेरी सुनो कि तुम्हारे बीच में झूठे प्रेरित, झूठे शिक्षक उठ खड़े हैं, हालेलुया। उनके कामों के द्वारा तुम पहचान लोगे कि ये मेरी ओर से हैं या नहीं है, हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, हालेलुया। परंतु मैं डरता हूं जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहका दिया, हालेलुया। आज के समय में भी बहुत से डेरे हैं, हालेलुया हालेलुया, जो अपने अपने सुख विलास के लिए, हालेलुया,
चला रहे हैं चर्चिस को। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कहते हैं, इधर आ जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया, यीशु के नाम पे यहाँ पे चिंगाइयाँ होती हैं। हालेलुया। तो अपना विश्वास किस पे बना रहे हैं? वो अपना विश्वास, उनका विश्वास तेल और पानी पे बना रहे हैं। हालेलुया। वो दुकानदारियां चला रहे हैं अपनी। हालेलुया। आज की जो मसीहत है वो तेल और पानी पर सीमित रह गई है। हालेलुया, हालेलुया। कि ये तेल ले जाओ तुम चंगे हो जाओगे, ये पानी घर ले जाओ, ये कर देना वो कर देना तुम चंगे हो जाओगे। यहाँ पे उन्होंने मसीह को सीमित कर दिया है। हालेलुया। पर प्रभु ने बोला कि मैं कहाँ हूँ, आपके अपने वचन के अंदर हूँ। हालेलुया। तुम भी मेरे वचन को अपने अंदर ले लो। हालेलुया। तो मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा। हालेलुया। फिर मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा पीऊंगा चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस यहाँ पे बात कर रहा है कि शैतान बहुत ही चालाक है। जिस तरह से उसने हवा को बहकाया, हालेलुया, हालेलुया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हालेलुया। वो विचारों से खेलता है, वो आंखों के आगे कुछ ना कुछ लेके आता है ताकि हम गिर जाएं। हालेलुया। क्योंकि अगर हम गलत देख लेंगे तो मसीह अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि वो वहां ही आएगा जहां विचार शुद्ध होंगे। हालेलुया। तो विचारों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। हालेलुया। है तुम उसे सह लेते हो। जो मैं लेके आया हूं तुम उसकी नहीं सहते। हालेलुया। मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं। हालेलुया। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूं तो भी ज्ञान में नहीं। हालेलुया। अगर कहता मैं बोलने में, हालेलुया, अगर मैं बढ़िया प्रचार नहीं कर पा रहा, हालेलुया, वक्तव्य, हालेलुया, तो भी मैं ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। हालेलुया। अब पौलुस क्या कह रहा है कि हमारे साथ जो पवित्र आत्मा है, और जो पवित्र आत्मा हमारे साथ है वो काम कर रहा है। हालेलुया, आमीन। तो तुम्हारे लिए प्रकट किया है। हालेलुया। तुम इससे पहचान लोगे कौन सच्चा शिक्षक है, कौन सच्चा प्रेरित है। हालेलुया, आमीन। अगर विश्वास है तो विश्वास बिना सामर्थ्य के कार्य के द्वारा मुर्दा है। अगर विश्वास है तो पहचाना जाएगा कि हाँ ये सेवक प्रभु के द्वारा खड़ा किया गया है, क्योंकि इसके साथ सामर्थ्य के कार्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहां दुकानदारी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस ने ये बातचीत की है आज के समय के लिए। हालेलुया। कि तुम्हें शैतान बहकाए ना। हालेलुया। कोई सेवक तुम्हें बहकाए ना। हालेलुया। उसके फलों को देखो। हालेलुया। क्योंकि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हर एक मौसम में अपना एक अलग अलग फल आता है। हालेलुया, आमीन। आज कौन सा मौसम है? आज अब मैंगो, आम खाने का मौसम है। हालेलुया, हालेलुया। आम क्या होता है, उसकी तहसील क्या होती है? गर्म होती है। अब मौसम कौन सा पड़ रहा है? गर्म है। तो जब हम इस मौसम में आम खाएंगे गर्मी में, लोहा लोहे को काटता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब एक उदाहरण है, हालेलुया, कि लोहार के पास क्या होता है? लोहे को कूटने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी होती है, लोहे का हथियार होता है। हालेलुया। और सुनार के पास भी क्या होता है? सोने के लिए लोहे का ही छोटा हथियार होता है। हालेलुया। दोनों के ऊपर पिटाई होती है। हालेलुया। पर सबसे ज्यादा आवाज कौन करता है? लोहा। हालेलुया। पर सबसे ज्यादा कीमत किसकी होती है? सोने की। हालेलुया। सोने के ऊपर लोहा को मारा जाता है उसे आकार देने के लिए। हालेलुया। पर आवाज नहीं आती। हालेलुया। पर जब उसे आकृति बनाई जाती है तो एक खूबसूरत आकृति निकल के आती है। हालेलुया। ऐसे भी प्रभु हमें अपने चुने हुओं को गुप्त में तैयार कर रहा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया।
वो अपना उसका वचन हथौड़ा है, हालेलुया। उसका वचन ही तलवार है जो हमें तैयार कर रही है। ये बात बिल्कुल सच है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम समाप्ति की ओर चलें, प्रकाशित वाक्य खोलेंगे, हालेलुया। चार अध्याय तो उसका 11 वचन। सभा का आखिरी वचन पढ़ने जा रहे हैं हम। प्रकाशित वाक्य 4। जो है साडा देवी परमेश्वर, जो मैंने आदर रखे बल प्राप्ति योग है, क्योंकि तू सब चीज़ों की रचना की, तेरी इच्छा तो ही इन्होंने होंद उंगली ओ भी रची गई। आमीन, हालेलुया। वो महान सामर्थी खुदा जो हमारे बीच में आया, यीशु मसीह के देह के रूप में आया, हालेलुया। आज वो हमारे बीच में आया है कलीसिया में सुधार के लिए पवित्र आत्मा के रूप में, हालेलुया। वो क्या कह रहा है कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, हालेलुया। सेवक क्या कह रहा है, कि विश्वासी क्या कह रहा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर यहोवा, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई, हालेलुया। और यहोवा ने कहा कि मैं जो हूं सो हूं, जो मैंने 5 दिन में बनाया तुम्हारे लिए बनाया, हालेलुया, आमीन। उनके ऊपर मेरा कंट्रोल है। उनमें से सब अपने अपने नियम पूरे कर रहे हैं, उनमें से सब ने किसी ने पाप नहीं किया, हालेलुया। पर मैंने जब तुम्हें 6ठे दिन बनाया, तुम्हें आज्ञाएं दी, आदर में रखा, तुमने आज्ञा तोड़ दी, हालेलुया। मैंने तुम्हें कहा था कि इस आदन से बाहर मत जाना, हालेलुया, हालेलुया। अपनी समझ का सहारा ना लेना। आज मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। मैं जो हूं सो हूं, अगर तुम मेरे अनुसार नहीं चले, मैं जलन रखने वाला हूं, हालेलुया। इसलिए समय रहने से पहले अदन में वापस आ जाओ, मेरे वचन के अंदर आ जाओ, हालेलुया। मेरा वचन ही अदन है, मेरा वचन ही पवित्र आत्मा है, हालेलुया। जब वचन के अंदर आओगे, मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, हालेलुया। अगर मैं तुम्हारे अंदर आ गया तो वो नाश नहीं हो सकता व्यक्ति, हालेलुया। वो मनुष्य, वो विश्वासी नाश नहीं हो सकता, हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं सब कुछ बोले हुए वचन के द्वारा सृजा गया है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम डरते हुए, भय खाते हुए उसके वचन को सुनकर मानने के लिए प्रार्थनाएं करते रहें कि प्रभु हमें अपने वचन पर चलना सिखाइए, हालेलुया, हालेलुया। वही यहोवा जो कह रहा है कि मैं जो हूं सो हूं, मेरी सुनो और सिद्ध होते चले जाओ, तो बहुत ही आदर के सहित तुम मेरे राज्य में प्रवेश करोगे, आमीन, हालेलुया। आइए हम सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, ओ महान खुदावंद, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, जो आज प्रभु जी आपने अपने वचन के जरिए हमसे बातचीत की है प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम अपनी मनमानी ना करें प्रभु यीशु मसीह। कोई भी विश्वासी अपनी मनमानी ना करे प्रभु यीशु मसीह। हम कुछ भी सोचें, कुछ भी करें, इन देहों को, इन अंगों को हरकत में लाएं, उससे पहले आपके वचन को देखें कि उसके अनुसार है या नहीं प्रभु जी। जितना वचन प्रभु जी आपने अपने इस जगह पर मेरे सुधार के लिए और जितने भाई बहनों के कानों तक, हृदय तक गया है प्रभु जी, सभी के सुधार के लिए आपकी ओर से जो आया है प्रभु जी, पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर 30, 60, 100 गुना फल लेके आए प्रभु जी। सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो प्रभु जी। मेरा विश्वास है प्रभु जी, इस पर हमें चलने के लिए आप हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु यीशु मसीह। सचमुच आपका लॉ एंड ऑर्डर को हम एक्सेप्ट करें, उसके अपने जीवन में लागू करें प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जी सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को ग्रहण करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। हे हमारे स्वर्गीय पिता जो आप आसमान में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी ऐसे स्वर्ग में पूरी होती है
ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। जिस तरह से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमारे गुनाहों अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और प्रार्थना भाई तिमोथियुस के साथ मिलके करेंगे। हालेलुया, यस, हालेलुया। प्रभु मेरा धन्यवाद करते हैं सब चुनिया प्रभु या तो वचन को प्रभु जो बोलिया गया उसकी धन्यवाद करते हैं। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚ ਬਾਤੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, 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 ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼